गए थे आज सुबह डीपीपी भेजिए। आज क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चन 11 की स्टार्ट करेंगे। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन बताना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एएसटीसी, ए का मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओनली साइन एंड, एस का मतलब है साइन एंड कोसेक पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, और टेन एंड कॉट पॉजिटिव इन थर्ड, और फोर्थ में कॉस एंड साइन पॉजिटिव इन सी। ए फॉर ऑल, एस साइन, इसका रेसिप्रोकल कोसेक, और टेन टेन एंड कॉट, सी फॉर कॉस एंड सेक। ये क्लियर है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, और थर्ड में टेन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये नोट करिए। बाकी मैंने आपको आज सिस्टमेटिक लिख के भेज दिया है, तो थोड़ा फास्ट नोट करें, तभी आपको सिस्टमेटिक भेजा गया है। और लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट। हो गया नोट? ये क्लियर? देखिए, आप समझिए, इसी में बना रहा हूं। बाकी मैंने थर्ड, ये देखिए, ये एंगल थीटा लेगा, ये एक्स, ये वाई, ये हाइपोटेनियस, ये 90। ये क्लियर है? हाइपोटेनियस हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव डिस्टेंस है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखिए, मैं तीन तीन बताऊंगा। साइन थीटा कितना आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में? एक्स ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, वाई पॉजिटिव, आर तो पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन जीरो। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये भी पॉजिटिव, और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ग्रेटर देन जीरो। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, ये राइट एंगल फॉर्म किया गया है, ये एक्यूट एंगल होगा, ये 90 है। तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये तो क्लियर बेटा, ये हाइपोटेनियस होगा, तो r इक्वल टू होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज, ये वेक्टर फॉर्म में जो आपने सर ने अभी फिजिक्स में पढ़ाया होगा, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो इसका क्या होगा? मॉड r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, तो r क्या होगा? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, r तो पॉजिटिव है, और y कैसा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कैसा है? x पॉजिटिव, और tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? बाकी इसके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव हो। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, मैं एक ही में बना रहा हूं, मैंने भेज दिए लिख के आपको। ये एंगल थीटा, ये x होगा, ये y, ये r। तो साइन थीटा, ये क्लियर है? परपेंडिकुलर अपॉन, ये क्लियर है? ये r तो पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में x लेस देन जीरो, y ग्रेटर देन, इसलिए ग्रेटर देन जीरो। cos थीटा क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये लेस देन जीरो, क्योंकि r तो पॉजिटिव, सेकंड में x कैसा होता है? नेगेटिव, और tan थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या है? परपेंडिकुलर, तो ये भी लेस देन जीरो, ये भी लेस देन जीरो। ये क्लियर है? क्योंकि यहां देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट देखिए आप, ये एंगल थीटा, ये y। थर्ड में देखिए साइन थीटा, इसमें दोनों नेगेटिव होंगे थर्ड में, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस,
और टेन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो दोनों नेगेटिव इसलिए पॉजिटिव। फोर्थ में देखिए ये थीटा, ये वाई। फोर्थ में x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, y लेस देन 0, cos थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस ग्रेटर देन 0, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये नेगेटिव है इसमें। ये मैंने आपको सिस्टमेटिक सही लिख के भेजे, चारों अलग अलग ग्राफ बनाए हैं, आप एक ही में समझिए। साइन फर्स्ट में ये दोनों पॉजिटिव है, ये देखिए r तो पॉजिटिव है, ये y पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव, x पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव। सेकंड में देखिए x नेगेटिव है तो y अपॉन r, ये पॉजिटिव है y इसलिए पॉजिटिव, x अपॉन r cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस लेस देन 0, tan थीटा y अपॉन x, y पॉजिटिव x नेगेटिव लेस देन। और फोर्थ थर्ड में दोनों नेगेटिव है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस नेगेटिव, tan थीटा दोनों नेगेटिव इसलिए पॉजिटिव। ये बना लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हो गया नोट? ये क्लियर है? फर्स्ट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। देखिए ये 0 डिग्री, ये 90, ये 180, 270 और 360, ये क्लियर है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा 0 से 90 डिग्री वेरी हो, ये क्लियर है? 0 से 90, 0 मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 90 मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस, और 180 मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, 270 मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, और 360 अगेन लाई इन द पॉजिटिव एक्सिस। इसलिए थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, like theta lie in the first quadrant और 90 to 180 lie in the second quadrant और 180 to 270 lie in the third quadrant और 270 to 360 lie in the fourth quadrant। कभी ऐसा लिखा या तो क्वेश्चन में बोलेगा थीटा लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आप समझिए थीटा 0 से 90 वेरी कर रहा है, और 90 to 180 लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट और 270 360 लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये ध्यान, 0 पॉजिटिव, 360 पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 90 पॉजिटिव वाई एक्सिस, 180 नेगेटिव एक्स एक्सिस, 270 नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करता है। ये नोट करें, कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा है तो ये आपको समझना थीटा लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा लिखा है तो थीटा लाई इन द, ये क्लियर है? ऐसा सर्कल चलता है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा तो फर्स्ट समझ लेना है, ऐसा लिखा है तो थीटा लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट मैंने बोला ए एस टी सी, tan एंड cot पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, ये नोट कर। हो गया नोट? देखिए इसमें बाकी मैंने आपको भेजा हुआ है 1 रेडियन की डेफिनेशन,
ये 1 रेडियन की डेफिनेशन, रेडियन फॉर सी से डिनोट करते हैं 1 रेडियन। ये आर्क है और ये रेडियस, ये क्लियर, आर्क अपॉन रेडियस, थीटा 1 रेडियन की डेफिनेशन है आर्क अपॉन रेडियस, ए बी अपॉन ओ ए, तो आर अपॉन आर, ये क्लियर है। 1 रेडियन की डेफिनेशन है ए बी अपॉन आर, ये क्लियर है। और ये 90 डिग्री एंगल है, सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, ये क्लियर है। और इसका 1/4 पार्ट कितना होगा, ये क्लियर है, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4, ये आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एसी, एसी कितना होगा, सरकमफ्रेंस टोटल कितना है 2 पाई आर, और एसी कितना होगा 2 पाई आर अपॉन 4, 2 पाई आर अपॉन, ये नोट करें, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, नोट करिए। ये क्लियर है, तो लेंथ ऑफ आर AC इक्वल टू 1/4 इंटू 2 पाई आर, ये क्लियर, टोटल सरकम टू 2 पाई आर, ये 1/4 से डिवाइड करें तो पाई आर बाई 2, लेंथ ऑफ आर्क AC इक्वल टू 1/4 2 पाई आर। इसमें एंगल AOB इक्वल टू 1 रेडियन, एंगल AOB इक्वल टू 1 रेडियन, ये क्लियर है। एक आपने थ्योरम पढ़ा होगा, एंगल AOB डिवाइडेड बाई AOB डिवाइडेड बाई एंगल AOC इक्वल टू आर्क AB डिवाइडेड बाई आर्क AC। थ्योरम में एंगल AOB कितना 1 और एंगल AOC आर्क AB कितना R और आर्क AC कितना है पाई आर बाई 2, तो एंगल AOC, ये क्लियर है, कैंसिल, पाई बाई, ये 90 डिग्री है, ये क्लियर है 90 डिग्री, तो एंगल AOC ये क्लियर 1 रेडियन, और ये 1 राइट एंगल, 1 रेडियन 1 राइट एंगल, तो 1 राइट एंगल here 1 राइट एंगल यानी 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2, ये क्लियर है। एंगल AOB डिवाइड बाई एंगल AOC इक्वल टू RKB अपॉन RKC, एंगल AOB कितना 1 रेडियन और एंगल AOC कितना है 90 डिग्री, 1 राइट एंगल, ये क्लियर है। और RKB कितना R और RKC अपन निकाल चुके हैं, ये क्लियर है। टोटल सरकमफ्रेंस कितनी है 2 पाई आर और डिवाइडेड बाई 4, तो पाई आर बाई 2, तो 1 राइट एंगल इक्वल टू पाई बाई 2, और 2 का मल्टीपल कर रहा हूं, 2 राइट एंगल इक्वल टू पाई रेडियन, ये क्लियर, मल्टीपल होगा रेडियन का, तो पाई बाई 2 रेडियन, 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल मतलब अपने 180 डिग्री, 90 होता राइट एंगल इक्वल टू पाई रेडियन, सी से डिनोट करते हैं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। इसमें ये इंपॉर्टेंट है 1 रेडियन 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन, बाकी वो 1 रेडियन 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। देखिए 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7,
ये अप्रोक्सीमेट होती है, एक्यूरेट नहीं होती है। आपने मेंसुरेशन के सॉल्व करने के लिए ये पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, तो 22/7 कैसा नंबर दिखता है, रेशनल, तो कभी हो नहीं सकती। अप्रोक्सीमेट लिखा रहता है आपकी मेंसुरेशन क्लास 10th में या सर्कल में सॉल्व की हो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं पाई इक्वल टू 22/7, अप्रोक्सीमेट लेते हैं पाई की वैल्यू 22/7। पाई कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर, पाई कैसा नंबर है, और 22/7 क्या होता है, रेशनल। इसलिए कैलकुलेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पाई की वैल्यू लेते हैं 22/7। ये क्लियर है? तो 1 रेडियन कितना आएगा, 180/पाई डिग्री, 180/पाई डिग्री। मुझे ये क्लियर है? अब देखिए एक्चुअली आप तो बस इसको लर्न करिए, आप रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, मिनट, ये सब क्वेश्चन करेंगे। आप इसको लर्न करिए, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, सी फॉर रेडियन। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रेडियन का पॉसिबल है, डिग्री का नहीं, तो कन्वर्ट करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप समझिए 30 डिग्री चेंज इनटू रेडियन, ये आपको मैं दो चार बता दूं, ये क्लियर है? डिग्री 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो मैं आप लोगों से यहां बोल रहा हूं काय में चेंज करना, रेडियन में, किसमें चेंज करना है? तो पाई रेडियन कितना है, 180 डिग्री। इधर देखिए 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन, और 30 डिग्री पाई अपॉन 180 इंटू 30 ये रेडियन, यानी 30 डिग्री 6 कैंसिल होगा, पाई बाई 6 रेडियन। कभी कभी आपकी बुक में दिया नहीं है तो चेंज इन 30 डिग्री को बार बार सी नहीं लिखते, पाई बाई 6। एक बार समझा रहा हूं, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, लर्न कर लीजिए इसको, प्रूफ बता दिया मैंने। 30 डिग्री चेंज इनटू रेडियन, 30 डिग्री तो 180 डिग्री कितना है, पाई रेडियन, काय में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। 1 डिग्री क्या होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन, और 30 डिग्री क्या होगा, पाई अपॉन 180 इंटू 30, तो पाई बाई 6 आएगा। तो कभी ऐसा एक आध बुक में लिखा रहता है, डायरेक्ट लिखा 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 6, पाई बाई 6, पाई का मतलब यहाँ क्या होगा, यदि ये रेडियन में, यदि डिग्री में, तो पाई की जगह 180 रख दीजिए तो 30 डिग्री आ जाए। आपको मैं सिंपल सी भाषा बता दूं, जैसे इधर देखिए x डिग्री चेंज इनटू रेडियन, इसको लर्न कर लेना, पाई अपॉन 180 इंटू x, ये रेडियन। x डिग्री चेंज इनटू रेडियन, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना तो काय का मल्टीपल करना है, पाई अपॉन 180 का। काय का मल्टीपल करना है, पाई अपॉन 180 का, ये नोट कर। बाकी मैंने डीपीपी 1 में सब भेजा हुआ है, एंगल मेजरमेंट के 3 है, लेकिन अपना डिग्री और रेडियन की ही काम का है, फिर भी मैंने ग्रेड भेजा हुआ है, सब लिखा हुआ है, सिस्टमेटिक थ्योरी भेज दी गई है। अभी अपना काम है डिग्री और रेडियन, रेडियन टू डिग्री, ये पूरा टेक्नो और कैलकुलस में लगता है। बाकी 57 डिग्री 60 मिनट 42 सेकेंड कन्वर्ट करना है डिग्री में, रेडियन में, वो कन्वर्ट करके बताऊंगा। हो गया नो? अभी तो आपको, आप देखिए इसको, देखिए डिग्री टू रेडियन, फर्स्ट है 15 डिग्री चेंज इनटू रेडियन। इधर देखिए 15 डिग्री को रेडियन में तो मल्टीपल पाई अपॉन 180, ये सी आएगा, तो पाई बाई 12। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना तो काय से मल्टीपल करना है, पाई अपॉन 180।
पाई अपॉन, अब 30 डिग्री, तो 30 इंटू पाई अपॉन 180, तो पाई बाई 6 आएगा। 45 डिग्री, 45 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये पाई बाई 4 आएगा। 60 डिग्री, 60 इंटू पाई अपॉन 180, ये पाई बाई 3 आएगा। 75 डिग्री, तो 75 इंटू पाई अपॉन 180। 90 डिग्री, तो 90 इंटू पाई अपॉन 180, पाई बाई 2 रेडियन। अभी अभी अपन ने ये 120 डिग्री, 120 इंटू पाई अपॉन 180, 2 पाई बाई 3। 135, 135 इंटू पाई अपॉन 180, 3 पाई बाई 4। रेडियन आप लगा लेना। 150, 150 इंटू पाई अपॉन 180, 5 पाई बाई 6। 180 डिग्री, 5 रेडियन। 210, 210 इंटू पाई अपॉन 180, तो 7 पाई बाई 6। 225, 225 पाई अपॉन 180, 5 पाई बाई 4। 240 पाई अपॉन 1, 4 पाई बाई 3। 60 से कैंसिल होगा। और ये नोट करिए, 270, 300, 350 और 360, 330 और 360 कर लेंगे कन्वर्ट। 270 इंटू पाई अपॉन 180, 300 पाई अपॉन 180, ये चेंज कर लीजिए, ये डिग्री टू रेडियन। ये क्लियर है? आप लोगों ने स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू पढ़ी थी आप लोगों ने क्लास 10th में, 0, 30, 45, 60 और 90। आज अपन करेंगे 120, 135, 150, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330 और 360। ये सारी वैल्यू अपन करेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे। आप पहले, आज अभी बता रहा हूं डिग्री टू रेडियन। तो किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन 180, मल्टीप्लाई बाई पाई अपॉन, ये नोट करें। इसको कन्वर्ट करिए फर्स्ट। कर लेंगे आप कन्वर्ट। अब देखिए, ये देखिए 180 पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब कन्वर्सन है रेडियन टू डिग्री। तो 2 बाई 3 चेंज इनटू डिग्री। एक दो बता रहा हूं, डिग्री। तो 2 पाई बाई 3, 2 बाई 3 पाई रेडियन की जगह 180, तो 120 डिग्री। तो 2 पाई बाई 3 इक्वल टू 120 डिग्री। ये क्लियर है? मैं एक और बता देता हूं, 5 पाई बाई 3, तो 5 बाई 3 इंटू 180, तो ये 60 आएगा और 300 डिग्री। रेडियन टू डिग्री, तो पाई रेडियन 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल टू
180 डिग्री, तो पाई की जगह 180 रखिए, कन्वर्ट हो, ये नोट करो। हो गया नोट? अब देखिए एक बार और बनाइए क्वाड्रेंट। मैंने आपको बोला था 0 to 90 पर, 90 to 180, 180 to 270 और 270 से 360। इसको 0 to π/2 भी लिख सकते, और ये π/2 to पाई, और पाई टू 3π/2, और 3π/2 to 2π। ये नोट करिए, ये क्लियर है? π/2 अपने कन्वर्ट किया था 90 डिग्री इन टर्म्स ऑफ रेडियन, ये नोट करें। हो गया नोट? अब देखिए आप, अगला पॉइंट लिखिए, 6 trigonometric ratio of the angle minus theta in terms of theta। मैं आपको एक क्लियर कर दूं, अब जो मैं फॉर्मूले आपको ये लिख रहा हूं प्रूफ करेंगे, वो सभी थीटा सभी केसेस में 0 से 90 होगा, मतलब एक्यूट एंगल होगा। सभी फॉर्मूले में थीटा हमेशा 0 से 90 होगा, 0 से 90 का मतलब है एक्यूट एंगल होगा। अब देखिए आप, इसमें आपको बताना है ट्रिग्नोमेट्रिक 6 होते हैं, माइनस थीटा को इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब इधर समझिए आप, ये ध्यान समझिए, ये देखिए ओ ए पी ले रहा हूं, ये एंगल थीटा ले रहा हूं, ये एक्स है, ये वाई, ये तो अपन ने अभी अभी तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कॉमा वाई। अब माइनस थीटा है, देखिए आपको बताया था एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल नेगेटिव होता है, तो माइनस थीटा ये आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, वैसे आपको बता दूं। तो ये माइनस थीटा, ये देख एक्स है तो ये माइनस एक्स होगा, तो पी डैश के जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कॉमा माइनस। ये क्लियर? फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन ने देखा यहाँ दोनों पॉजिटिव है, वहीं एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो मैं आपको यहाँ 2-3 बता रहा हूँ। साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होगा, फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब मुझे फाइंड करना है, यहाँ देखिए इसके 6 फॉर्मूले, साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा ये वाला एंगल लेना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो माइनस वाई अपॉन आर, और वाई अपॉन आर के क्या इक्वल है, माइनस साइन थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा कितना है बेटा, माइनस साइन थीटा। दूसरा कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा ये ले रहे हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस एक्स वाई आर, और एक्स वाई आर ये कॉस थीटा के, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, प्लस कॉस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा।
टेन ऑफ माइनस थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो माइनस वाई अपॉन आर, वाई अपॉन एक्स, और वाई अपॉन एक्स कितना है टेन थीटा, तो टेन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा माइनस टेन थीटा। अब सिमिलरली कॉट ऑफ माइनस की तो जरूरत नहीं है, वन अपॉन लिखेंगे, लिख सकते हैं, प्रूफ की जरूरत नहीं है, लिख सकते हैं, तो माइनस कॉट थीटा, सेक ऑफ ये वन अपॉन कॉस थीटा आएगा सेक, कुसेक ऑफ माइनस कुसेक। एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान समझिए, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है बेटा, सभी पॉजिटिव होंगे, ये माइनस थीटा, देखिए एंगल क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे पॉजिटिव, ये थीटा ये माइनस थीटा, ये क्लियर है। और थीटा मैं पहले बोल चुका हूँ एक्यूट एंगल होगा हमेशा 0 से 90 के बीच में ही वेरी करेगा, तो सभी यहाँ साइन ऑफ माइनस थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन माइनस बाय अपॉन आर, माइनस बाय अपॉन आर किसके इक्वल है साइन थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा आएगा एक्स बाई आर, टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, ये क्लियर है। कॉट ऑफ माइनस माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, कुसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कुसेक थीटा, ये प्रूफ है। और आपको तो लर्न करना है थीटा, ये ध्यान रखना है 0 से 90, ये नोट कर। हो गया ना, इसको ध्यान समझना, आप देखिए आप लोग, अगला है द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल 90 माइनस थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा। इन टर्म्स पहले समझिए इसको भी, लेकिन थीटा सभी केसेस में 0 से 90 लेके चलेंगे, ध्यान रखिए एक्यूट एंगल। ये देखिए ये थीटा है, ये एक्स, ये वाई, ये आर, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस, ये तो क्लियर है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ये थीटा है 90 है, तो कंफर्म ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, तीनों का सम कितना होता है 180, ये क्लियर है। तो मैं आपको यहाँ देखिए फिर वही साइन थीटा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सभी पॉजिटिव, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा फर्स्ट में, क्योंकि थीटा 0 से 90, यदि 2 भी रखेंगे तो 88 डिग्री आएगा, यहाँ लाई करेगा। कॉस थीटा क्या आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन। अब यहाँ देखिए आप लोग साइन ऑफ, देखिए मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जो एंगल है 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, रिमेनिंग साइड या एडजेसेंट साइड बेस, ये वाला एंगल इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर होगी, यदि ये एंगल लूंगा तो इसके लिए परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर ये होगा एक्स बाई आर, ये एंगल के लिए साइन 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स बाई आर, और एक्स बाई आर किसके इक्वल है कॉस थीटा, तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस। सेकेंड,
कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। ये एंगल ले रहा हूं, बेस अपॉन हाइट वाई अपॉन आर, और वाई अपॉन आर किसके इक्वल है, साइन थीटा। और थर्ड है टेन ऑफ 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये क्लियर है, टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये कितना होगा, कॉट थीटा। ये क्लियर है, टेन थीटा ये है, कॉट थीटा कितना होगा, एक्स अपॉन। फोर्थ होगा कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, फर्स्ट सभी पॉजिटिव होते हैं, टेन थीटा सेक ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक। सभी पॉजिटिव आते हैं। ये तो क्लियर, तीन प्रूव कर दी, बाकी आप कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार बता रहा हूं, ये क्लियर है, 90 माइनस थीटा लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। चलिए पहले इतना नोट करें, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। इसको पाई बाई टू माइनस थीटा भी लिखेंगे, पाई बाई टू माइनस, ये नोट करें। ओके नो, अब देखिए एक नोट नोट लिखिए, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अपोजिट का मतलब मैंने आपको बताया था, साइन 90 माइनस थीटा क्या था, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन। अपोजिट है और साइन क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड होगा, वो अभी बता रहा हूं। जैसे 90 माइनस थीटा लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। 90 प्लस थीटा लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। ये क्लियर है। और सेकंड नोट है एक और, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब जैसे साइन 180 प्लस हो या माइनस, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा, सेम होगा, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, लेकिन साइन क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड होगा। जो साइन आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो सेम रहेगा, साइन क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड होगा। ये नोट करें। ये क्लियर, अब देखिए आप, अभी आपको 90, अब इससे ही बता देता हूं, सभी के 6 फॉर्मूले, ये नोट करते आइए आप लोग साथ में मेरे। अब आगे का टेक्नो सब इस पे बेस्ड होगा।
ये देख 90 थीटा तो सभी केसेस में 0 से 90 लेके चलेंगे, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ये फिक्स है। तो 90 माइनस थीटा, मैंने आपको बोला था 90 प्लस हो या माइनस, 270 प्लस या माइनस, अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है। अपोजिट का मतलब है साइन का कॉस आएगा, कॉस का साइन थीटा, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसिक, कोसिक का सेक। ये क्लियर? अब साइन डिसाइड होगा इसके हिसाब। 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? फर्स्ट। किसमें लाई करता है? ये क्लियर है? 0 से 90, 2 डिग्री रखोगे तो 88, थीटा की वैल्यू ये रखोगे, 90 माइनस करोगे फर्स्ट में आएगा। फर्स्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है। साइन ये डिसाइड करेगा, और 90 प्लस इसका, ये 90 है प्लस या माइनस 270 साइन का अपोजिट होगा, और 180 प्लस माइनस तो सेम होगा, साइन का साइन कॉस का कॉस, साइन ये डिसाइड करेगा। ये नोट करें। अब देखिए लर्न करना बहुत आसान है, बुक में 90 के मल्टीपल दिए, ऐसा मत करिए आप, हमेशा 180 और 316 ब्रेक करेंगे कोई भी एंगल को, अगले टर्न कराऊंगा। बुक में दिया 90 के ऑड मल्टीपल हो, 90 के इवन हो, तो कंफ्यूज नहीं होना, अपन सीधा 180 लर्न करेंगे। आप तो बस एक लर्न करिए, उसमें दिए 90 के ऑड मल्टीपल हो तो ये आएगा, इवन मल्टीपल हो तो ये आएगा, उससे कुछ मत करो आप। ये क्लियर है? अब देखिए सेकेंड, आप दोबारा नोट करना, ये प्लस लगा दो, ये क्लियर है? तो थीटा अब 90 प्लस आ गया पर 90 प्लस, तो जैसे मैंने बोला ये 2 रखा या 3 रखा तो 93 किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड में, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 से 90, तो ये ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 आएगा, तो लाइन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो पहले तो मैंने अपोजिट तो लिख दिए, सेकंड क्वाड्रेंट में ए है साइन और कोसिक पॉजिटिव, इधर मत देखना, ये तो इसका आउटपुट है, ये 90 प्लस थीटा वेरी हो रहा है, तो साइन और कोसिक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। बच्चे इधर कंफ्यूज होते हैं, साइन और कोसिक पॉजिटिव, इधर नहीं, ये वेरी हो रहा है, इसका जो आउटपुट आएगा साइन और कोसिक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, इसका जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी नेगेटिव होंगे। नोट करें दोबारा, अपोजिट तो होगा, ये क्लियर है, लेकिन साइन ये डिसाइड करेगा। 90 प्लस थीटा लाइन द सेकेंड, सेकेंड में साइन और कोसिक पॉजिटिव, इसका जो आउटपुट आ रहा है वो पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, ये नोट करें। थीटा मैं आपको बोल रहा हूं यही लेंगे बार बार। नोट हो गया? अगले देखिए, मैंने आपको ये नोट करके भी भेजे हैं, जो लोग नोट नहीं कर पा रहे उनके पास है। अगला देखिए थर्ड, तो फास्ट 180 माइनस थीटा, नोट करें, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, टेन ऑफ ये क्लियर है? 180 प्लस माइनस सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन का साइन कॉस का कॉस, 180 प्लस हो, टेन का टेन, कॉट सेक कोसेक, ये क्लियर है? 180 प्लस हो या माइनस सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, क्या होता है? सेम। साइन ये डिसाइड करेगा, 180 माइनस थीटा लाइन द सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि थीटा 0 से 90 और सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। क्लियर है? सेम तो होगा, 90 और 270 में अपोजिट, 180 प्लस या माइनस 360 प्लस सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन क्वाड्रेंट, तो सेम तो होगा, लेकिन 180 माइनस थीटा लाइन द सेकंड, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, ये नोट करें।
नोट हो गया। नेक्स्ट देखिए 180 प्लस, प्लस में सेम तो होगा। अब देखिए 180 प्लस थीटा लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, 180 से बढ़ गया देखिए आप, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। 180 प्लस थीटा लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, ये नोट कर। ये क्लियर, सेम तो होगा, मैंने आपको बताया था, लेकिन वन थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी, तो सबके आगे नेगेटिव लगा दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए आप थोड़ा इसको कंप्लीट करें, जिससे अगले साइन 120 साइन 135, आप 0 से 90 के स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू लर्न कर लेना। अगले टर्न होंगे साइन 120 135 150 180 225 240 270 210 300 315 330 360, ये वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए आप साइन ऑफ 270 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा, टेन ऑफ, ये नोट करें, कॉट ऑफ 270 प्लस अपोजिट आएगा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ये आएगा। और 270 माइनस थीटा लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। ये क्लियर है, अपोजिट तो होगा, मैंने आपसे बोला 90 या 270, अपोजिट होगा। 180 प्लस या माइनस 3 सेम होगा, साइन क्वाड्रेंट, तो 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड। ये क्लियर है, क्योंकि आप देख रहे हैं थीटा 0 से 90 हमेशा लेके चलेंगे, और थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, इनका जो आउटपुट आएगा वो पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, नोट कर लीजिए। नोट हो गया। अगला 270 प्लस, अपोजिट तो आएगा, और 270 प्लस थीटा लाई इन द फोर्थ, फोर्थ में कॉस और सेक, ये देखिए ये दोनों कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में अपोजिट तो होगा साइन का कॉस, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लें, या मैंने लिख के भेज दिए हैं आपको, सारी चीजें सिस्टमेटिक भेजी हुई हैं। ये देखो डीपीपी भेजिए। अगला लिखिए आप, साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा, टेन ऑफ 360 माइनस थीटा, कॉट ऑफ ये 360 प्लस या माइनस सेम आएगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सेम आएगा। 360 माइनस थीटा लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस, इसको देखिए कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, सेम आएगा। 360 180 हो, सेम आएगा, साइन क्वाड्रेंट के हिसाब से डिसाइड होगा। 360 माइनस थीटा लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, नोट करें।
और इसको 2 पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। 360 मतलब 2 पाई, क्योंकि 2 इंटू 180, 180 मतलब पाई रेडियन, तो 2 पाई माइनस थीटा। हो गया नोट। अगला देखिए, ये वापस 360 प्लस थीटा घूम के फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट आ गए तो सेम आएगा 360, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव। एक लास्ट, लास्ट लिखिए, इफ n is any positive integer, sin of 2n pi plus theta sin theta। 2n पर 2 पाई मतलब 360 और n मतलब पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3, तो 360 की साइकिल बार बार कंप्लीट करेंगे, बार बार घूम के कहाँ आएंगे फर्स्ट में, और फर्स्ट में सेम तो होगा और पॉजिटिव होगा, एक cos थीटा, ये tan थीटा, cot ऑफ 2n pi plus theta cot थीटा। cosec थीटा। ये क्लियर, n पॉजिटिव इंटीजर 2 पाई मतलब 360 और प्लस लगा हुआ है, तो एक साइकिल 360 यानी n की वैल्यू 2 रखेंगे, दो साइकिल, तीन साइकिल, घूम घूम के कहाँ आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 360 का मल्टीपल है तो सेम तो होगा, और कहाँ आ रहा है वापस घूम के फर्स्ट में, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नो, जैसे मैं आपको बताऊं, कल अगले टर्म तैयारी है, जैसे साइन ऑफ 750, तो इसको देखिए ऐसा लिखेंगे 2 इंटू 360 प्लस 30, 720 प्लस 30, तो ये घूम के देखिए सेम आएगा, दो साइकिल है तो साइन 30 आएगा, और ये वैल्यू आपको लर्न है 1/2। ये क्लियर है। मैं आपको बता दूं, बुक में दिया 90 के ऑड और इवन, उससे मत करिए, अपन 180 और 360 में ब्रेक करेंगे, या तो प्लस या माइनस, क्योंकि 120 को 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं और 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं, तो 180 मुझे आसान लगता है क्योंकि सेम आएगा। 90 में तो अपोजिट, ये ऑड है तो ऐसा, इवन है तो ऐसा, अपन 180 प्लस या माइनस, 360 प्लस या माइनस, दो में ही ब्रेक करेंगे हर एंगल पर, ये नोट कर। ये आप लोग फॉर्मूले अच्छे से लर्न करना, समझ के करना, अगले टर्म में आपको आप स्पेसिफिक वैल्यू याद करना, साइन 120 135 180 150 इस टाइप की कल अगले टर्म वैल्यू निकालेंगे, उनका यूज उसमें इन फॉर्मूले का यूज होगा, तो आपको जिसको अभी लर्न जैसे हो जाए तो अगले टर्म इसमें जल्दी समझ में आएगा। साइन 210 की वैल्यू निकालेंगे, साइन ऑफ 180 प्लस 30 इक्वल टू माइनस साइन 30 आएगा, क्योंकि सेम तो आएगा, और 210 लाइन इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, तो साइन 210 इक्वल टू साइन ऑफ 180 प्लस 30 इक्वल टू माइनस साइन 30।
ये क्लियर है? तो -1/2। नेक्स्ट वन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।